नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में टेंस, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। सेंटेंस ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म ही कर दिए हैं, जिसमें आपको 6 सेंटेंस पढ़ाए थे। असर्टिव, इम्पेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए। हम नेगेटिव भी लगभग पढ़ ही चुके हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिक्स करके पढ़ाना है और एक वीडियो भी मुझे बनाना है जिसमें आप एक ही वीडियो में सारे नेगेटिव का रिवीजन भी कर सकें। दोस्तों, आज हम इंटेरोगेटिव पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आपसे कुछ पूछा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें आपसे कुछ पूछा जाता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, क्या आप सुबह जागते हैं, क्या आप सुबह जल्दी जागते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें है ना, क्वेश्चन। तो ऐसे वाक्य जिनमें आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। और इंटेरोगेटिव पढ़ने की दृष्टि से अपन देखें कि पढ़ना और आसान हो जाए तो इंटेरोगेटिव को 2 प्रकारों में बांटते भी हैं। पहला सिंगल इंटेरोगेटिव होता है और एक डबल इंटेरोगेटिव होता है। डिफरेंस इनमें इतना सा ही है कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो उन्हें हम सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे कि क्या आपने खाना खा लिया, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव जिनके आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये मैंने डिवाइडेशन इसलिए किया है क्योंकि इनका फॉर्मेशन अलग होता है। थोड़ा ही सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन उसी माइनर डिफरेंस के कारण हम सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस बनाए थे। असर्टिव सेंटेंस में हमने ये देखा था कि कोई भी वाक्य जिसमें आपसे कुछ बोला जाता है और आप केवल सुनो उसको, जिसमें सामान्य जानकारी छिपी होती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको बोला तो जा रहा है पर आप उसका उत्तर नहीं दे रहे, केवल सुने जा रहे हैं, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? पूरे वाक्य का प्रधान शब्द सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में या जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। जैसे मैं बोलूं राम बाजार जाता है, बताइए यहाँ पर बात किसकी हो रही, राम की हो रही या बाजार की हो रही? तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि राम की बात हो रही है तो सब्जेक्ट आपका राम है। तो ऐसा शब्द जिसके बारे में बात हो रही हो या जो वाक्य का प्रधान हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये फॉर्मेशन था आपका असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत वैसे रहती नहीं है और ना याद करो आप नॉर्मल बस देख लो कि जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग, ऐसा ही तो बोलते हो। आई एम रमेश, आई एम सुरेश। देख लो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या? हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद जो दूसरा अंतिम शब्द बचता है वो ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर, वहां क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में आया है। तो जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब तो आप जानते ही हो, क्रिया। अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या माजरा है सिंगल और डबल इंटेरोगेटिव का, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि जो भी वाक्य हम बनाते हैं इंग्लिश में, उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हम इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं सब्जेक्ट के। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं,
मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। यदि मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो कि एम है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग। तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो आप इंटेरोगेटिव बड़े आसानी से बना सकते हो, सिवाय दो सेंटेंस के, जो एक है प्रेजेंट सिंपल और एक है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में वही है जो हमने नेगेटिव में किया है कि जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही वो एकदम से आ जाती है, ठीक है ना। मतलब असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डू डज डिड, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो ये एकदम अवतरित हो जाते हैं भैया, कहीं से ना कहीं से ये निकल आते हैं और इनको रख कर फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इनका अवतार होता है किसमें, इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ये जो लोप हुई हेल्पिंग वर्ब है वो एकदम से सामने आ जाती है, ठीक है ना। चलिए हम बहुत सारे सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा। तो ये कुछ सेंटेंस है जैसे कि ही इज प्लेइंग, राम हैड गॉन, सुरेश ब्रिंग्स अ केक, पायल विल हैव गॉन देयर, यू विल डू दिस। ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस का हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने बताए थे भाई, ये देखो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं और ये इंटेरोगेटिव की पहली वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट इसका आएगा पार्ट